हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। और यार सब लोग कैसे एकदम बढ़िया शरिया हो कि नहीं। आई होप बिल्कुल एकदम चंगे चंगे हो। और हाँ, आपका अप्पू की पाठशाला में भी भाई बहुत 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 स्वागत है। सो वेलकम अबोर्ड माय चुनमुनुस। और यार जैसे आप जानते ही हो, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। वीडियो आप जानते हो किसके ऊपर बनी है। चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे गाइज, आपको याद है सिविक्स की किताब से आपका चैप्टर नंबर 8 था, अ शर्ट इन द मार्केट। इसके बहुत सारे टॉपिक्स पहले से हो गए हैं। इफ यू हैवंट वॉच्ड देम, गो वॉच इट आउट। और आज का जो टॉपिक होने वाला है उसके लिए मुझे बहुत लंबी सांस भरनी पड़ेगी और उसके बाद छोड़नी पड़ेगी क्योंकि इसका टाइटल इतना बड़ा है। सो फिर शुरू करते हैं। पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम। ठीक है भाई, जितना लंबा चौड़ा टॉपिक है, मतलब जितना लंबा चौड़ा नाम है उतना ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलो यार इसे जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यार हम समझेंगे कि ये जो इतना लंबा चौड़ा नाम है ना, इसका मतलब क्या होता है। पुटिंग आउट सिस्टम, ठीक है। वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम, इसका तो मतलब समझ आई होगा कि जो वीवर्स होते हैं यानी कि जो बुनकर बुनाई करने वाले कपड़ों की, समझ लीजिए मैंने आपको सिलाई धागा दे दिया और फिर आप उसका एक कपड़ा बना डालो, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, तो इसको आप वीवर्स ही कहोगे। तो आप वीवर्स का मतलब तो सबको समझ आ ही गया होगा। और पुटिंग आउट सिस्टम का मतलब समझाते हो गाइस, अब ढंग से सुनिएगा। थोड़ा सा मतलब भारी भरकम नाम है ये। पुटिंग आउट सिस्टम गाइज यूरोप के अंदर, वेस्टर्न यूरोप के अंदर बहुत पहले से ये 17वीं शताब्दी के अंदर से ये सिस्टम चला आता था, जिसके अंदर जो मर्चेंट होता था वो एम्प्लॉयज रखता था, यानी कि इन वीवर्स को अपॉइंट करता था, एम्प्लॉय रखता था और उनसे घर में बैठ के काम करवाया करता था, बुनाई करवाया करता था कॉटन के यान की। तो इसका नाम पुटिंग आउट सिस्टम रख दिया गया, जहां पे मर्चेंट एक रॉ मटेरियल देता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यान देता है उनको और उसको बदले में फिनिश्ड क्लॉथ मिलता है वीवर्स के द्वारा। ठीक है भाई, ये हमारा भाई हो गया पुटिंग आउट सिस्टम। और अब हम थोड़ा सा टॉपिक को शुरू कर देते हैं। द वीवर्स गेट द यार्न फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम द क्लोथ। अब भाई देखा जाए तो यार प्रीवियस वाले टॉपिक पे अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर मैंने एक बहुत अच्छा कच्चा चिट्टा, प्रीवियस से भी प्रीवियस वाला, उसमें देखना गाइस किस तरीके से मैंने पूरा का पूरा इसका पूरा एक चेन ऑफ मार्केट बताया है, जिसके अंदर सबसे पहले जो मर्चेंट होता है, मर्चेंट क्या करता है, मर्चेंट कौन था वो भी मैंने उसमें बताया था। इसलिए सारे के सारे भाई टॉपिक पहले से ही देख लेना। मर्चेंट कौन होता है, मर्चेंट फॉरेन ट्रेड करने वाला बंदा होता है, वो वीवर्स को अपॉइंट करके रखता है, वीवर्स घर में क्लोथ बना के उसको देते हैं और मर्चेंट उनको फॉरेन कंट्री, गारमेंट फैक्ट्री, जिनको भी कपड़े का बिजनेस करना होता है उनको वो क्लॉथ बेच देता है और उसके बाद वो उसके अंदर अपनी टैगिंग लगा देते हैं, अपना लुई विटॉन, गुच्ची, इन सब का टैग वगैरह लगा देते हैं। कढ़ाई बुनाई जो भी उनको उसमें डिजाइन करवाने होते हैं वो फिर उसमें करवा देते हैं। बेसिकली मर्चेंट जो होता है वो क्लोथ का कॉटन बना के दे देता है, बस मतलब कॉटन क्लोथ बना के दे देता है, उसमें कोई डिजाइन वगैरह नहीं करता है, बस वो कॉटन की क्लोथ होती है। और फिर बाकी जो गारमेंट फैक्ट्री वगैरह है या किसी का भी बिजनेस वगैरह है कपड़ों का, वो उसमें अपने हिसाब से भाई जो भी डिजाइन वगैरह करना है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरी तरीके से प्रीवियस वाले टॉपिक में देखा था, या नहीं देखा है जाके देख लेना। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से बताया है कि कैसे करके एक जो बुनकर होता है, बुनाई करने वाला, वो एक तरीके से उसको बस यान दे दिया जाता है। यान भी मैंने बताया था गाइस इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर, यान भी बताया था क्या होता है। कॉटन से एक धागा बनता है, उसको यान कहते हैं। तो उस धागे को दे देता है, धागे के बहुत बड़े बड़े बट्टे होते हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, उनको वो वीवर्स को दे देता है मर्चेंट, और फिर वीवर उसका कपड़ा बना के क्या दे देते हैं, मर्चेंट को दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर द वीवर्स दिस, एक तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे क्लोथ वगैरह बन के तैयार हो जाता है, फिर वही क्लोथ हम पहनते हैं। मतलब बहुत सारे प्रोसेस है गाइस, एक तरीके से पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं एक बार समझा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे वीवर लिख देते हैं, मर्चेंट लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं गारमेंट फैक्ट्री, गुची को ले लेते हैं, गुची, ठीक है, एंड पीपल। सबसे पहले वीवर हमें क्लोथ बुनकर देता है, उसको ज्ञान कहां से मिलता है, मर्चेंट से मिलता है। मर्चेंट के पास जब क्लोथ बना बनाया वीवर से आ जाता है, उसके बाद वो क्लोथ गारमेंट फैक्ट्रीज को दे देता है, फिर वो उसमें बटन लगाते हैं, डिजाइन लगाते हैं, कढ़ाई बुनाई बहुत सारी चीजें करते हैं। उसके बाद वो टैग वगैरह बहुत सारी चीजें लगा के
वो पैक होकर फिर वो एक्सपोर्टर के पास भेज देते हैं। गाइस एक्सपोर्टर कौन होते हैं, यानी कि वो बंदे जो एरोप्लेन और हवाई जहाज और शिप वगैरह से ये जो भी शिपमेंट बनी होती है ना, तैयार जो कपड़ा होता है वो फॉरेन ट्रेड, मतलब फॉरेन ट्रेड होती है इसकी, या तो इंडिया में भी ट्रेड होती है, उसके बाद ये हमारे शॉप वगैरह में लगता है, फिर हम जाके इसको खरीदने जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बना रखा है गाइस, इसको आप जरा देखो। वीवर, सबसे पहली बात, वीवर यान को खरीदता नहीं है, उसको पहले से ही बना बनाया यान मिलता है मर्चेंट से। सबसे पहला बेनिफिट उसके लिए यही होता है कि उसको यान खरीदने की जरूरत नहीं है, वो उसे मर्चेंट से मिल जाएगी। उसका बस काम है सिलाई करना, उसका बस काम है जितना मर्चेंट ऑर्डर देगा उस हिसाब से मैं बना दूंगा। अगर वो बोलेगा 500 कपड़े तो 500 कपड़े बनाने हैं, 501 भी नहीं बनाने, 400 भी नहीं बनाने, ठीक है। वीवर डजंट हैव टू सेल इट, वीवर का ये भी काम नहीं है कि जो कपड़ा उसने बनाया है, फिनिश्ड क्लोथ उसने बनाया है, वो उसे जाकर बेचे भी। तो फिनिश, उसका बस काम है सिलाई करके कपड़े दे देना, ऑर्डर पूरा करके दे देना। जो भी वो कपड़ा खरीदे ना खरीदे, किसी को पसंद आए, मंदा हो जाए मार्केट, ज्यादा हो जाए मार्केट, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसको, उसने बस क्या किया है, मर्चेंट के कहने पर बस ऑर्डर बना दिया है और उसका काम है बस ऑर्डर बनाना और दे देना। तो उसके दो एडवांटेजेस है गाइस। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि वीवर के क्या ऐसे बढ़िया दो एडवांटेजेस हैं इस चेन ऑफ मार्केट के अंदर, तो आप, मतलब क्लोथ के अंदर, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहला तो उसको यान खरीदना नहीं पड़ता, उसे मर्चेंट से यान मिल जाता है, उसे बस सिलाई करके कपड़ा बनाना होता है। दूसरा, वीवर को एक तरीके से, कोई भी तरीके से जो वो कपड़ा बनाता है उसे किसी भी तरीके से उसे बेचना नहीं होता। बेचने का काम मर्चेंट का है, मर्चेंट फॉरेन ट्रेड कराए, मर्चेंट उसको वेस्ट कर दे या फाड़ दे, जो करना है वो मर्चेंट करे। वो मर्चेंट के कहने पे ऑर्डर बना रहा है, बस बात खत्म, उसे बेचना नहीं है, ठीक है। तो यार ये दो एडवांटेजेस हैं वीवर्स के लिए, ये आप याद रखना, ठीक है। मर्चेंट हैव अ लॉट ऑफ पावर गाइज, मर्चेंट के पास बहुत सारी पावर होती है। कैसे? पहली बात तो ये गाइज कि मर्चेंट बीच का बिच्छू है। पहली बात, मर्चेंट छोटे छोटे गांवों से विलेजर्स को लेता है जो सिलाई कढ़ाई में बड़े उम्दा होते हैं, उन लोगों को ले लेता है, और वो आपको पता ही है वो ज्यादा महंगे में काम नहीं करेंगे, उनको अपनी सर्वाइवल चलाना है, उनको अपना पेट भरना है, तो जितना मिले उतना सही, और वो उतने में कर देते हैं काम। सो वो विलेजर्स, छोटे छोटे विलेजर्स को इतने सारे कपड़े उससे बनवा लेता है, और फिर बाद में उन कपड़ों को फॉरेन ट्रेड वाले जो करते हैं ना, फॉरेन में बैठे रहते हैं लोग, जिनको कपड़ा चाहिए होता है इंडिया का कॉटन वगैरह चाहिए होता है। आपने सुना होगा हमारी मैगी वगैरह और बहुत सारी चीजें होती हैं गाइस जिसके पीछे मेड इन चाइना, मेड इन टोक्यो, मेड इन जापान ऐसा लिखा रहता है ना। तो वो सब चीजें भी इधर आती है और हमारी चीजें भी वहां ट्रेड से जाती है, ठीक है। सो गाइस बहुत से फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन गुची, प्राडा, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड होते हैं जो ऐसे ही छोटे छोटे विलेजर्स के हाथ से बने हुए कपड़े उन्हें मिल रहे होते हैं, और उन्हें पता ही नहीं होता कि ये मर्चेंट इतने छोटे छोटे विलेजेस से ये अच्छे अच्छे उम्दा कपड़े बनवा रहा है। सो इसी तरीके से गाइस एक मर्चेंट के पास काफी ज्यादा पावर होती है। एक तो उसने विलेजर्स को अपने अंडर रख रखा है, बहुत सारे एम्प्लॉयज से काम करवाता है, ठीक है। और एक तो वो फॉरेन ट्रेड में फॉरेन लोगों को, समझ लीजिए एक 50 रुपए का कपड़ा बना है तो वो वहां पे उसको 3000 में बेचेगा, तो उसके पास काफी सारे पैसे आ जाते हैं। वो खुद में इतना ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। सो मतलब एक तरीके से हर चीज का हिसाब रखता है, उसके अंडर इतने काम कर रहे हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन लोगों के साथ उसने कनेक्शन बना रखा है। 50 रुपए का कपड़ा 30,000, 3,000 ऐसे बड़े बड़े प्राइस में बेच रहा होता है। सो इसी तरीके से मर्चेंट के पास इस क्लोथ के मार्केट में काफी पावर होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है गाइस, और वो गारमेंट फैक्ट्रीज नहीं होती इंडिया में, ऐसे बहुत से लोग हैं गाइस जो कपड़े का धंधा करते हैं, जो कपड़े बनाते हैं। जैसे ऐसे आपने देखा होगा ट्रेंड्स, रिलायंस, सबके अपने अपने कलेक्शन होते हैं गाइस। आपने सुना होगा कि कभी कभार हम लोग बोलते हैं यार इसके कलेक्शन अच्छे नहीं है, इसके कलेक्शन थोड़े एथनिक है, ठीक है। सो मिंत्रा, ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स है गाइस जो इन्हीं मर्चेंट से कांटेक्ट करती हैं कपड़े के लिए। उसके बाद एक कपड़ा ले लेते हैं इनसे और फिर वो अपना टैग लगा लेती हैं, अपना डिजाइन लगा लेती हैं, डाई कर लेते हैं। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता है। तो मर्चेंट काफी हद तक कमाता है। पहली बात तो वो फॉरेन के लोगों को भी बेचता है अपना कपड़ा, और वो इंडिया में जितने गारमेंट फैक्ट्री है ना, कपड़ों की फैक्ट्रीज, उनको भी बेचता है। बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे लोग, उनको भी बेचता है।
तो मर्चेंट काफी अच्छा कमाता है, लेकिन ये जो बढ़िया कॉटन का कपड़ा बन के आ रहा है वो बड़े सस्ते में बन के आ रहा है विलेजर्स से, छोटे छोटे गांव वाले लोगों से, जो बड़े सस्ते में इस कपड़े को बना देते हैं और वो उसे दुगने दाम में बेच देता है। बिल्कुल ऐसी बात है गाइस, जैसे कि एक मोमोज को बनाने में, वेज पनीर मोमोज को बनाने में मुझे 100 से 150 रुपए लगे, लेकिन उसकी एक एक प्लेट, मतलब मेरे 100 से 150 रुपए का मोमोज मेरे करीबन बने 50 पीस बन गए मेरे, और अगर मैं एक एक प्लेट भी 50 से 60 रुपए में बेचूं, उसमें 12 पीस डालूं, तो कम से कम 3-4 प्लेट बिक जाएंगे और मुझे अच्छा खासा 200-300 से भी ऊपर का मुनाफा हो जाएगा। बिल्कुल ही वैसी ही बात है, ठीक है। सो मर्चेंट सेल्स द फिनिश प्रोडक्ट टू फैक्ट्रीज। जब ये फिनिश प्रोडक्ट वीवर बना देता है, बुनकर बना देता है, तब ये सब वो फैक्ट्री में बेचता है, फॉरेन में बैठे हुए लोगों को बेचता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अरेंजमेंट सीमिंगली हैज 2 एडवांटेजेस। ये एडवांटेजेस गाइस शायद आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर कि दो वीवर्स को क्या एडवांटेजेस हैं वो आप बताइए। सबसे पहली बात मैंने आपको बता ही दिया था गाइस कि उसको यान खरीदना नहीं पड़ता है। जो भी बुनाई सिलाई करते हैं विलेज में, गांव में बैठ के अपने घर के अंदर, उन्हें यान नहीं लेना पड़ता है। यान गाइस मैंने आपको बताया था, जो धागा बन जाता है ना कॉटन का, उसको यान कहते हैं। आपने देखा होगा ऐसे मशीन होती है जिसपे ऐसे ऐसे करके धागे लगे रहते हैं, एक ऐसे मशीन हो, लूम, उसको लूम कहते हैं गाइस। लूम नहीं, चरखा, चरखा तो नहीं, हाँ चरखा भी कह सकते हो आपको, जो गांधी जी चलाते थे। और ये जो लूम होती है, ये देखा जाए तो इसी के अंदर ये कॉटन का कपड़ा बनता है, और ये लूम भी कम से कम 20 हजार की आती है, ठीक है। तो ये लूम जो होते हैं वो मर्चेंट दिला के नहीं देता है वीवर्स को गाइस, या आप याद रखना वीवर्स को पहले से लूम खरीदना पड़ता है, ठीक है, हाई इंटरेस्ट पे। ये भी हम पीछे पढ़ेंगे। ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश क्लॉथ इज टेकन केयर ऑफ। तो मैंने आपको 2 एडवांटेजेस पहले ही बता दिए थे गाइस कि जो बुनाई सिलाई विलेज में बैठ के करते हैं, ना ही उनको कपड़ा बेचना पड़ता है, जो भी वो कपड़ा बनाते हैं वो जाके दर दर बेचना नहीं पड़ता, वो काम मर्चेंट का है। मर्चेंट ने कपड़ा बनाने बोला और उन्होंने बना दिया ऑर्डर पे, बस उनका काम यही होता है, और यान उनको मर्चेंट ही ला के देता है, ठीक है। इसके बाद क्या है गाइस, weavers know from the outset what cloth they should make and how much of it is to be woven। तो यार वीवर्स ना ही ज्यादा कपड़े बनाते हैं ना ही कम, उसको जितना ऑर्डर दिया गया है वो उतने ही कपड़े बनाता है, वो एक तरीके से डिपेंडेंट है मर्चेंट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या है, द डिपेंडेंस ऑन द मर्चेंट बोथ फॉर रॉ मटेरियल and markets mean that the merchant have a lot of power। तो guys merchant के पास obviously बात है lot of power है। ये मैंने आपको पहले ही चार्ट में अच्छे से पढ़ा दिया था, जिससे आपको 2 बार रिवाइज हो जाए, और अब मैं फिर से पढ़ा रही हूँ यही चीजें, बिकॉज गाइस थोड़ा बहुत ना, मतलब ये जो प्रोसेस से चलती आ रही चीजें, ये थोड़ा बहुत शायद आपके माइंड से स्लिप हो जाए, इसलिए मैंने आपको चार्ट से भी पढ़ा दिया, जो चार्ट बना रखा था, और यहाँ से भी पढ़ा रही हूँ, तो 2 बार भाई रिवाइज हो जाएगा ना, यू नो, आपको मैम ने बुद्धि लगाई ठीक है गाइस। मर्चेंट हैव अ लॉट ऑफ पावर, ही मैंने आपको बता ही दिया था कि वो फॉरेन इन्वेस्टर से बात करके रखता है। वो हमारे इंडिया में भी ऐसी बहुत से कपड़े बनाने वाली मशीन कह रही हूँ, कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, वेबसाइट्स हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो कपड़े का काम वगैरह करते हैं। और इवन जो आप सेक्टर 4 तो यार मेरे यहाँ की मार्केट है, क्या बोल रही हूँ मैं, अच्छा आपके यहाँ पे आई डोंट नो यार आपके यहाँ पे कौन सी मार्केट है, पर आपके यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसे कपड़ों की मार्केट लगती होगी। मेरे यहाँ तो सेक्टर 4 की मार्केट बहुत मशहूर है, वैशाली की। सो ऐसे ही छोटे छोटे जो बंदे होते हैं ना, जो बिजनेस करते हैं कपड़े का, वो लोग इसी मर्चेंट से कांटेक्ट करते हैं। तो गाइस बहुत सारे लोग हैं जो मर्चेंट से कांटेक्ट करते हैं कपड़े, कॉटन कपड़ों के लिए। बाय द वे दिस इज आल्सो कॉटन, यू नो गाइस मैं कॉटन ही पहनती हूँ। सो यप, मर्चेंट काफी कमाता है, बड़े सस्ते में वो कपड़ा बना लेता है, लेकिन बड़े महंगे में बेचता है। द वीवर्स हैव नो वे ऑफ नोइंग हु दे आर मेकिंग द क्लॉथ फॉर और एट व्हाट प्राइस इट विल बी सोल्ड। जो वीवर होते हैं, यानी कि जो घर में बैठकर विलेजर्स जो होते हैं वो कपड़े बुन रहे होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता कि ये कपड़ा कितने में बिकने वाला है और ये कपड़ा हम किसके लिए बना रहे हैं, क्योंकि उनके मर्चेंट भी बहुत सारे अलग अलग चेंज होते रहते हैं, बहुत से लोग हैं जो उनको ऑर्डर देते हैं, ठीक है। एट द क्लोथ मार्केट द मर्चेंट सेल द क्लोथ टू द गारमेंट फैक्ट्री। तो इसी बहुत बड़ी बड़ी इसी तरीके की गारमेंट फैक्ट्रीज होती हैं गाइस, जिसपे रंगाई, बुनाई, सिलाई, उसमें बटन लगना, थ्रेड कटना,
क्लोथ को किस तरीके से शेप देना है, उस पर कौन सी टैग लगानी है, उस पर लुई विटॉन की, गुच्ची की टैग लगानी है, ये सब फैक्ट्री देख लेती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक रॉ कपड़ा दे देते हैं, मतलब कपड़ा सिल कर वो वीवर्स दे देते हैं, उस कपड़े को एक सूट पे तब्दील करना, ये सब फैक्ट्री में होता है गाइस। कुछ इस तरीके से छापा रंग देना, इसको यहाँ से बाजू निकालना, यहाँ से कॉलर निकालना वगैरह वगैरह, ये सब चीजें गारमेंट फैक्ट्री में होती है। ठीक है, कैसे आपने देखा होगा गाइस कि एक खेत से, फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ जाओगे, एक खेत से कैसे आलू आते हैं, क्या उस आलू को ही, कच्चे आलू को ही हमें दे दिया जाता है पैकेट में पैक करके कि ये आलू के चिप्स हैं? नहीं ना, पहले वो फैक्ट्री में जाते हैं, धुलते हैं, अच्छे से साफ होते हैं, क्लीन होते हैं, और उसके बाद उनको कटिंग करी जाती है, उनको बेक करा जाता है, फिर उनको चिप्स के रैपर में पैक करके फिर वो जाके कहीं पे बिकते हैं। ठीक है, फिर वो फॉरेन में बिकते हैं, इंडिया में बिकते हैं। सो इसी तरीके से एक प्रोसेस वाइज चलता है गाइस। वीवर्स सारी चीजें नहीं कर सकते, वीवर्स कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, उस पर टैग लगाना, ये सब चीजें एक पर्टिकुलर वीवर या व्यक्ति नहीं कर सकता। सो हर किसी का काम अलग अलग होता है, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो ढोल बाजे। ठीक है, सो गाइस जो कॉटन का यान से कपड़ा बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से व्हाइट कलर का जो कपड़ा बन के आता है, बस इतना ही काम है वीवर का। उसके बाद उसमें क्या रंगना है, क्या लगाना है, वो सब गारमेंट फैक्ट्री देखती है। उसके बाद गारमेंट फैक्ट्री का भी काम नहीं है फॉरेन कंट्रीज के पास इस कपड़े को भेजना, उसका काम है एक्सपोर्टर का। एक्सपोर्टर वो व्यक्ति होता है जो सारे गत्ते के डिब्बों को ना ले लेके एरोप्लेन में डालता है, कार्गो प्लेन्स में, शिप में डाल के फिर वो पहुंच जाती है। तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस चलता है गाइस। अगर आप जलेबी वाले को बोलोगे कि भाई चाउमीन बना के दे दे, तो वो जो कढ़ाई में जो तेल होगा ना, वही ऐसे छिटक के मेरे को फेंक के मारेगा। तो गाइस सबका काम एकदम अलग अलग होता है। जैसे आप जानते हो गाइस, पापा का काम जॉब करना है, मम्मी का काम घर में खाना वगैरह, घर को संभालना टाइप है। ठीक है, अगर बॉटल का काम, पीने का पानी का काम पानी पीने का है, और अगर हम सूप, उसमें सूप डाल के पियेंगे तो नहीं हो पाएगा। सबका काम सबको साझता है। ठीक है, इन दिस वे द मार्केट वर्क्स मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट। तो गाइस मर्चेंट काफी कमाता है, काफी ज्यादा, लेकिन हाँ यार वो यान भी लाके देता है, उसको सैलरी देनी पड़ती है विलेजर्स की जो भी बना के दे रहे हैं वगैरह वगैरह, उसका भी काफी सारी चीजें रहती है भाई, बहुत चीजें उसको देख के चलनी पड़ती है। समझ लो मैं एक फॉरेन इन्वेस्टर हूँ, मतलब एक फॉरेन कंट्री में रहता हूँ मैं बंदा, ठीक है, कनाडा का हूँ, मेरा एक बहुत बड़ा शोरूम है। ओके, सो मैंने एक कपड़ा मंगवाया है इंडिया से, बिकॉज आई थॉट दैट इंडिया का कॉटन काफी बढ़िया होता है। बाकी मुझे कपड़ा चाहिए कोई रंगाई बुनाई वाला कपड़ा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉटन क्लोथ बुना हुआ चाहिए व्हाइट कलर का। तो मैंने मंगवाया है, मैंने बोला कि 4 दिन बाद मुझे इतना माल चाहिए, और वो मर्चेंट की जिम्मेदारी है गाइस कि वो सही टाइम पे उसे डिलीवर करे। अगर डिलीवरी में लेट होता है, कुछ भी होता है, तो उसको अपने कपड़े का रेट और कम कर देना पड़ता है कि अच्छा 20,000 दे रहे थे, चलो 15 दे दो। इस तरीके से भी होता है गाइस। अगर डिलीवरी सही टाइम पे नहीं होती है तो मर्चेंट को अपनी जो उसकी जो बढ़िया से उसका आने वाला था प्रॉफिट, उसको वो कम कर देना पड़ता है, क्योंकि वो डिलीवरी में लेट कर रहा है। ऐसा ही होता है। और मर्चेंट को देखना भी पड़ता है कि विलेजर्स अच्छे से बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, वो सही समय पे अच्छे से कपड़ा बुन के दे भी रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो यार मर्चेंट कमाता तो बहुत है, मर्चेंट के पास पावर भी होती है, लेकिन उसको ना बहुत चीजें मैनेज करके चलनी पड़ती है। ठीक है, so each loom cost 20,000, so a small weaver with 2 looms has to invest 40,000। गाइस एक लूम से कुछ नहीं होता, कम से कम 2 लूम एक छोटे से स्मॉल वीवर के पास होने चाहिए, वरना उसका प्रोसेस जो वो काम करेगा बड़ा स्लो टाइप हो जाएगा। ठीक है, सो आप देख सकते हो गाइस, कुछ इस तरीके से ये लूम आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से ये इसमें कपड़े बुनता रहता है। ओके, हाथ से बुनने बैठे, पहले तो ऐसे हाथ से ही बुनते थे, लेकिन अब काफी सारी मशीनरीज आ गई जिससे कॉटन का यान वो ऐसे धागे वगैरह लगा देते हैं। हमने देखा होगा, आप थोड़े बहुत फोटोज गूगल कर सकते हो। ठीक है, the work on these looms cannot be done alone। ओके, सो यार एक लूम पे 1 या 2 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लूम होंगे, बहुत सारा काम होगा। कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा गाइज, ऐसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे धागे वगैरह लगा दिए जाते हैं, फिर वो ऐसे ऐसे करके कुछ इस करके प्रोसेस होता है। सो गाइज सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर वीवर ही एक
काम नहीं करता है, उसकी फैमिली भी जुट के 12-12 घंटे उस कपड़े को बनाने में अपनी जी जान लगा देती है, और उनको जो इस काम का पैसा मिलता है वो होता है 3,500 रुपये से लेकर 4,000 तक पर मंथ। ठीक है, विच इज क्वाइट लेस, क्योंकि वो इतना सारा काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो यान है वो खरीद के नहीं लेके आए हैं, वो मर्चेंट लेकर आया है, और उनका सिर्फ और सिर्फ काम है कढ़ाई, ये सिल कर देना क्लॉथ को, बस इसके लिए उन्हें। लेकिन फिर भी यार थोड़ा सा ज़्यादा देना चाहिए पैसे। बट इसी तरीके से यार मर्चेंट अपनी काफ़ी ज़्यादा कर जाता है, एक तरीके से कमाई कर जाता है वो बहुत सारी, मतलब इतने सस्ते में यार बनवा रहा है और फिर इतनी सारी कमाई करके जाता है। सही है, सही है, सही नहीं है ये बट यार क्या करें, आज के वक्त अगर उन्हें अनएम्प्लॉयड रहना पड़ेगा तो इससे भी तो नहीं चलेगा ना, उनका पेट तो उनको भरना ही है, तो जितना मिले उतना उनके लिए बेटर रहता है। तो देखा जाए तो जो मर्चेंट है वो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी तो दे रहा है इतने सारे लोगों को। सो क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से लाइफ की रीत चलती है, चेंज चलता है। इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा वो है गारमेंट्स एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। अब यार हम लोग बहुत बार फॉरेन के बारे में बहुत सुन चुके। अब हम यार थोड़ी दिल्ली वगैरह की बात करेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में भी हम कपड़े पहनते हैं यार, और ऐसे बहुत सारे ब्रांडेड शोरूम्स है, ब्रांडेड कंपनीज है जो इन मर्चेंट की क्लोथ में, वीवर्स के क्लोथ में इंटरेस्टेड रहती है, और यही वीवर्स मर्चेंट को जब क्लोथ दे देते तो ये मर्चेंट हमारे दिल्ली में, हरियाणा में, हमारे इंडिया में भी कपड़े बेचता है। गाइज, एक मर्चेंट फॉरेन, इंडिया, गारमेंट फैक्ट्रीज, बहुत जगहों पे अपना कपड़ा बेचता है। ठीक है, सर ये सब चीजें हम दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे यार दूसरी वीडियो में, जल्दी से मिलते हैं। तब तक के लिए यार अपना ध्यान रखो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। एंड आई नो ये जो पूरा चैप्टर है थोड़ा सा गारमेंट वगैरह इन सब पे, आई थिंक इट्स नॉट इंटरेस्टेड इनफ, आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड नहीं लग रहा होगा, इसमें काफी पढ़ना पड़ता है क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोसेस वाइज आ रहा है। तो यार आई गिविंग अ कॉशियस थिंक, मतलब एक तरीके से मैं आपको चेतावनी दे देती हूँ कि ये वाला चैप्टर बड़े अच्छे से पढ़ के जाना है यार, क्योंकि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। ठीक है, ऐसे ही डिफिकल्ट एग्जाम से क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों की उम्मीदों में पानी फिर जाता है कि हमें वुमेन चेंज द वर्ल्ड, ऐसे बढ़िया बढ़िया चैप्टर से क्यों नहीं क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसे होता था गाइस, जो चैप्टर में अच्छे से पढ़ के नहीं जाती थी उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते थे। चलो छोड़ो, आपको पहले से ही चेतावनी दे दी मैंने, आगाह कर दिया। ओके सर, अपना ध्यान रखना, गॉड ब्लेस यू और कीप स्माइलिंग। ओके चलो ठीक है, बाय।